आईडीएफ यानी इजरायली फौज की कार्रवाई दक्षिणी गाजा में लगातार जारी है। पिछले 48 घंटे में बहुत भारी बमबारी की गई है खान यूनिस शहर के ऊपर। ये शहर दक्षिणी गाजा का सबसे बड़ा शहर है और इस बमबारी के बाद जब आईडीएफ ने वहां ग्राउंड पर ऑपरेशंस कैरी आउट किए तो उन्होंने बहुत से वीडियोज और फोटोज जारी किए हैं जिसमें उन्होंने दिखाया है कि क्लिनिक्स, स्कूल्स, किंडरगार्टन्स को किस तरह से इस्तेमाल किया है हमास ने हथियारों को स्टोर करने के लिए, अपने मिलिट्री पर्सनल को वहां रखने के लिए। और जब उन्होंने सरेंडर के जो वीडियोस जारी किए हैं उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से हमास के आतंकवादी अपनी AK-47 और दूसरे हथियारों के साथ बाहर निकल रहे हैं इन अस्पतालों से, जो कि वो बोल रहे हैं कि हमारी बात इससे साबित होती है कि हमास लगातार स्कूल्स, किंडरगार्टन और हॉस्पिटल्स को यूज कर रहा है मिलिट्री पर्पस के लिए। और जब हम उन पर हमला करते हैं तो वो इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करता है कि देखिए आईडीएफ और इजरायली फौज जो है वो लगातार अस्पताल, स्कूल और किंडरगार्टन्स को बमबार्ड कर रही है और उसमें बच्चे मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस वक्त हमास और इजरायल के बीच चल रही है उसमें इजरायल अभी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया के सामने सबूत रख सके ताकि जो हमास का प्रोपेगेंडा है, जो हमास की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये बताने के लिए कि देखिए इजरायल लगातार बच्चों को टारगेट कर रहा है, महिलाओं को टारगेट कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं नकारा जा सके और दुनिया को इस चीज का विश्वास दिलाया जा सके कि इजरायल ऐसा करने के लिए मजबूर है क्योंकि स्कूल, ये किंडरगार्टन, ये अस्पताल हमास लगातार मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहा है और सिविलियंस और बच्चों को सिर्फ ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन ने कल अपनी इजरायल विजिट के बाद एक मल्टीनेशनल नेवल टास्क फोर्स की घोषणा की है। इस टास्क फोर्स का मुख्य तौर पर काम होगा मर्चेंट वेसल्स को सुरक्षा प्रदान करना। पिछले कुछ दिनों में हुतीज जो कि यमन में बेस्ड हैं वो लगातार मिसाइल और यूएवी फायर कर रहे हैं मर्चेंट वेसल्स के ऊपर, जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ट्रेड है जो इस इलाके से गुजरता है, खासकर लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन से, वो काफी तौर पर प्रभावित हुआ है। बहुत सी बड़ी फर्म्स ने जो कि पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट करती हैं और दूसरे गुड्स ट्रांसपोर्ट करती हैं, उन्होंने अपने सारे ऑपरेशंस इस इलाके में सस्पेंड कर दिए हैं, यानी कि रोक दिए हैं। इस टास्क फोर्स में कई देश शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा था कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन उनके नामों की घोषणा नहीं हुई है। जिन देशों के नाम अनाउंस किए गए हैं उनमें यूएस, यूके, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, सेचेल्स और कनाडा हैं। इन देशों के वॉरशिप्स लगातार इस एरिया को पेट्रोल करेंगे ताकि कोई भी खतरा जो मर्चेंट वेसल्स के लिए बनता है इस एरिया में, कोई भी अगर मिसाइल या यूएवी फायर किया जाता है किसी भी मर्चेंट वेसल के ऊपर, इन इलाकों में उनको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है ताकि जो मर्चेंट वेसल्स हैं वो सुरक्षित रह सके। जब ये घोषणा की है लॉर्ड ऑस्टिन ने, उसके जवाब में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यमन के, उनका बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि हमारे पास इफेक्टिवली मिसाइल्स हैं और ऐसे हथियार हैं जो पूरे फ्लीट को, जो ये फ्लीट मल्टीनेशनल फोर्स का दक्षिणी लाल सागर में और गल्फ ऑफ एडन में होगा, हम उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये जो इलाका है इस फ्लीट की कब्रगाह बन जाए। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस पूरी घटनाक्रम में सामने आया है वो इंडिया के लिहाज से आया है। ऐसी खबरें आई हैं कि इंडिया ने भी अपने 2 एडवांस वॉरशिप्स गल्फ ऑफ एडन में तैनात कर दिए हैं। ये बहुत ही मॉडर्न शिप्स हैं और इंडियन सोर्सेज का कहना है कि ये शिप्स सोमाली पायरेट्स से इन मैरीटाइम वेसल्स को बचाने के लिए है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया ने बिना अनाउंस किए हुए इस कोalition को ज्वाइन कर लिया है। ये जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, इसमें हम लगातार खबरें सुन रहे हैं कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजरायल के ऊपर हमला कर रहा है। आईडीएफ ने इसके जवाब में लगातार दक्षिणी लेबनान में बमबारी की है। तो लोगों को आमतौर पर ये कंफ्यूजन होता है कि हिजबुल्लाह क्या ये लेबनीज गवर्नमेंट की आर्मी है, हिजबुल्लाह और लेबनान का संबंध क्या है। हिजबुल्लाह एक रेजिस्टेंस है, एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके अपने फाइनेंसेस हैं, अपनी फौज है, अपने हथियार हैं, वो हर काम अपने हिसाब से करता है, उसकी अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस है इजराइल के खिलाफ, इजराइल से लड़ने के लिए, जिसमें लेबनीज गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं है, ऐसा लेबनीज गवर्नमेंट का बोलना है। लेबनान की अपनी एक आर्मी है, उस आर्मी का हिजबुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इसके साथ कोऑपरेशन नहीं है। और अगर हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर
हमला डिक्लेयर करता है तो ये नहीं माना जा सकता कि लेबनान ने हमला डिक्लेयर कर दिया है। और यही कारण है कि लगातार इजराइल लेबनीज गवर्नमेंट को बोल रहा है कि आप हिजबुल्लाह को कंट्रोल करें, नहीं तो हम बमबारी करेंगे। और हम ये बमबारी बेरूत के ऊपर भी कर सकते हैं, जो कि लेबनान की राजधानी है, और हम वहां का इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है पूरे लेबनान का, उसको तबाह कर देंगे। आज लेबनीज गवर्नमेंट का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ किया है, उनका कहना है कि हम एक डायरेक्ट युद्ध पसंद करेंगे इजराइल के साथ, इसके बनिस्बत कि हमारे यहाँ देश में एक सिविल वॉर हो जाए लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच में। तो उनका कहना है कि वी विल प्रिफर अ डायरेक्ट वॉर विद इजराइल देन अ सिविल वॉर विद हिजबुल्लाह। ये बयान आज लेबनीज गवर्नमेंट का आया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ईरान की धरती के ऊपर कुछ बड़े बम धमाके हुए। इनमें से 2 बड़े बम धमाके ईरान की रिफाइनरीज और गैस फैसिलिटीज के ऊपर हुए थे, और इनमें से एक हमले की पुष्टि ईरान ने की थी कि हमला उनके पास पूरे सबूत हैं, इजराइल ने करवाया है। लेकिन आमतौर पर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है वो ये मानती है कि इन सारे धमाकों के पीछे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का हाथ है। आज जो खबर आ रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आज जो बड़ा धमाका हुआ है वो तेहरान के अंदर हुआ है, और वो हेडक्वार्टर्स है ईरान की एविएशन और स्पेस एजेंसी का। और ये एजेंसी बहुत बड़े तौर पर लिप्त है। जितने प्रॉक्सीज हैं ईरान के, चाहे वो हूतीज हों, चाहे वो सीरिया के अंदर प्रॉक्सीज हों, उन सबको हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल सप्लाई करने में इस एजेंसी का कोऑर्डिनेशन रहता है। और आज उसके हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है। अब इस धमाके के पीछे किसका हाथ है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सारे धमाके, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हुए हों, चाहे वो गैस फैसिलिटीज के ऊपर हुए हों, चाहे ये आज होने वाला धमाका जो कि हेडक्वार्टर्स पर हुआ है एविएशन और स्पेस एजेंसी के, इसके पीछे इजराइल की मोसाद का हाथ है।